नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, यदि आप SIPF पोर्टल पर SSO के माध्यम से फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपसे SIPF पोर्टल यूज़र ID और पासवर्ड मांग रहा है और आप दोनों डिटेल सही डालने पर भी SIPF पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और आपका प्रथम घोषणा पत्र ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो साथियों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, बिना स्किप किए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू आप आसानी से अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे और पोर्टल पर लॉगिन भी कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम प्रक्रिया। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और हमेशा की तरह वहाँ लिखना है राज SSO। जब राज SSO आप लिखेंगे तो आपके सामने जो पहली साइट SSO की आएगी उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ आपसे आपकी यूज़र नेम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है साथियों। यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। यदि आपने SSO ID गवर्नमेंट सेवा में आने से पहले बनाई होगी तो निश्चित है कि आपकी जो यूज़र ID है वो RJJW वाली नहीं होगी। तो जो भी आपकी यूज़र ID आपने पहले बनाई थी वो यहाँ एंटर करें। और यदि आप राजकीय सेवा में आने के बाद आपने SSO ID बनाई है तो निश्चित है आपकी जो SSO ID है वो RJJW वाली होगी। तो आपको इन दोनों चीज़ों में से जो भी आपके ऊपर लागू हो वो यूज़र नेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इनको यहाँ इंटर कैप्चा लिखा हुआ है, इस जगह आपको इंटर कर लेना है। फिर सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलता है साथियों लॉगिन का, तो उक्त जानकारी भरने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने ओपन होगा। अब साथियों आपको सीधे जो आपको यहाँ SIPF का ऑप्शन यदि मिल जाता है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ सबसे पहले जो ये चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे आपको एक अन्य ऑप्शन यहाँ मिलेगा अपडेट प्रोफाइल का, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको आपका फर्स्ट नेम ऊपर डालना है, यदि सही डाला हुआ तो इन चीज़ों को चेक कर लें आप, और यदि इनमें कोई गलती हो तो यहाँ सुधार करना है। डिस्प्ले नेम, आप SSO पर आपका नेम कौन सा डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चेक कर लीजिए, आपका जेंडर आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आपको देखने हैं। उसके बाद यदि आपकी मेल ID है तो वो मेल ID आपको यहाँ दर्ज करनी है। उसके बाद आपका ऑफिस का ईमेल यदि है तो वो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आना है थोड़ा नीचे की ओर, यहाँ आपको मिलेगा डेजिग्नेशन, तो यहाँ आपकी जो भी डेजिग्नेशन है आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है वो आप यहाँ लिख देंगे उसको। उसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण फेज़ हमें यहाँ आता है एम्प्लॉय ID। जैसा कि मेरे ये साथी हैं मेरे से बार बार अनुरोध कर रहे थे कि सर मेरा ये फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उस चीज़ को यहाँ देखा है और अब आपकी सहायता है तो मैं इनका भी कार्य कर रहा हूँ और आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ इन्होंने अपनी एम्प्लॉय ID नहीं डाली हुई है, तो अब यहाँ हमें एम्प्लॉय ID एंटर करनी होगी, तभी हम SIPF पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ एक पेन जैसा टूल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पॉपअप ओपन होगा, उसमें आपको यहाँ ऊपर एम्प्लॉय ID लिखनी है। जो भी आपकी एम्प्लॉय ID है वो आप यहाँ ऊपर डालेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है SIPF पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड साथियों जो कॉमनली होता है, मोस्ट कॉमनली होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। उसमें आपको मैं फॉर्मेट भी बता देता हूँ किस फॉर्मेट में आपको यहाँ एंटर करना है, डे। उसके बाद मंथ ओब्लिक नहीं लगाना है या दशमलव नहीं लगाना है। उसके बाद ईयर के 4 डिजिट, तो वो आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। और यदि उसके बाद भी यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है फॉरगेट SIPF नंबर। तो यदि आपकी जो RJJW वाली ID है वो भूल चुके हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके आगे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर फॉरगेट SIPF पासवर्ड, तो आप यहाँ क्लिक करके आप आपके पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। निश्चित है फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ वैलिडेट हो जाएगी। तो आपको दोनों चीज़ें एंटर कर लेनी है, एम्प्लॉय ID और SIPF पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सबसे अंत में वैलिडेट का, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा।
अब आपको ऐसा पॉपअप शो होगा आईडी मैप्ड सक्सेसफुली, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आपको संपूर्ण सूचनाएं चेक करते हुए नीचे की ओर आ जाना है, जहां आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट का। तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब अगला मैसेज आपके सामने इस तरह से आएगा कि आपके पास यदि पहले से OTP है तो आप यहाँ दूसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, और यदि आपके पास पहले से OTP नहीं है तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको OTP भेजे पर क्लिक करना है। तो आपके जो आधार नंबर है, जिस पे आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है उस पर एक OTP आएगा, वो भी आपको मैं बताता हूँ आगे। और वो आए हो OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। यदि आपके पास OTP नहीं आता है तो आप OTP दोबारा भी मंगवा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी सक्सेसफुली। और उसके बाद साथियों आपको ध्यान देना है, आपको लॉग आउट कर लेना है SSO से और कुछ समय इंतज़ार करना है, आधा घंटा या 1 घंटा। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और फिर जाना है SIPF, जो मैंने प्रक्रिया बताई हुई है, जिसका वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायता अवेलेबल है। तो आपको उस वीडियो की सहायता लेनी है और आपका SIPF का जो प्रथम डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे ऑनलाइन करना है। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपकी निश्चित ही प्रथम डिक्लेरेशन भरने या फर्स्ट डिक्लेरेशन भरने में मदद करेगी। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।